दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में मौसम का गजब आलम है। सुबह और दोपहर में धूप निकलने की वजह से गर्मी लग रही है, जबकि शाम से लेकर रात तक कड़कड़ाते सर्दी कांपने पर मजबूर कर रही है। जबकि दिन में धूप निकलने के साथ ही प्रदूषण की छाई हुई धुंध गर्मी का एहसास करा रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 452, नोएडा का 475, गाजियाबाद का 461 और गुड़गांव में 637 दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम को हल्की ठंड और कोहरा महसूस हो रही है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम स्थिर रहेगा, लेकिन पछुआ हवाओं के चलते ठंड थोड़ी बढ़ सकती है। पूर्वांचल में सुबह घना कोहरा होने की संभावना है। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पटना सहित 22 जिलों में तापमान की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्कता रहने की सलाह दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में बदलाव आया है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। देश में जल संकट एक बड़ी समस्या है। जल संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वाटरशेड कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए मंगलवार को वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले उर्वरक की उपलब्धता दुगनी है, लेकिन वितरण में कमी को उनकी नाकामी बताया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने और कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। धान खरीद की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है। अब प्रदेश के 5000 युवा कृषकों को हाईटेक खेती सिखाने के लिए अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 7 दिवसीय इस योजना में किसानों को देश के विभिन्न राज्यों में भेजकर आधुनिक कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक खेती, जल रक्षक और फसल प्रबंधन जैसी तकनीकी सिखाई जाएगी। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से वे सांस संबंधी तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। बॉलीवुड सुपरस्टार के निधन से पूरा भारतीय सेना सदमे में है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट पर रिएक्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संवेदना जताते हुए और पीड़िता के लिए दुआ की। करीन खान के प्रेयर मीट में पहुंचे जितेंद्र सोमवार को संतुलन बिगड़ने के कारण लड़खड़ा के गिर पड़े थे। इसके बाद से ही फैंस चिंता में थे। अब बेटे तुषार कपूर ने पिता का हेल्थ अपडेट दिया है। मारुति के ऑल न्यू विक्टोरिया SUV ने बिक्री में झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। दरअसल लॉन्च के दूसरे महीने ही इसने देश के कई पॉपुलर SUV को पीछे छोड़ दिया है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में इसकी 13,496 यूनिट बिक्री हुई। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में 15 नवंबर को एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 कारें लॉन्च हो सकती है। इन गाड़ियों में टाटा से लेकर BMW मॉडल शामिल हैं। टाटा की हैरियर EV क्वाड में बड़ी 75 किलोवाट प्रति हावर बैटरी पैकेज का इस्तेमाल किया गया है, जो हर एक एक्सल पर एक डुअल मोटर के साथ आती है। ये 313 bhp का पावर और 504 नॉटिकल मील का पिकअप ट्रैक जनरेट करता है। इस पर टाटा मोटर कंपनी दावा करती है कि फुल चार्ज पर यह 622 किलोमीटर की शानदार रेंज देती है। सरकारी बैंकों का अगला बड़ा मर्जन प्लान शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत को बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंक चाहिए और काम शुरू हो चुका है। इस बार सरकार सिर्फ बैंक आपस में मिलाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बैंकों के सिस्टम, काम करने का तरीका और कंट्रोल में भी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए सोमवार को 2 ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि 5 साल के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में कम से कम एक अतिरिक्त शहरी सरकारी बैंक स्थापित होना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान पर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला BSI सेंसेक्स 335.97 अंक यानी कि 0.40% उछलकर 83,871 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSI निफ्टी 120.60 अंक यानी कि 0.47% की बढ़त के साथ 25,694 अंक पर आकर बंद हुआ।